आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष कुमार वर्मा। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है जो लोग यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि यूजीसी नेट में जो पेपर 1 है जनरल एप्टीट्यूड का, उसमें आपका जो यूनिट लॉजिकल रीजनिंग का यूनिट है, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन लॉजिक, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एनटीए यहाँ से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हर साल एग्ज़ाम में देती है, और इस साल भी यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूजीसी नेट दिसंबर 2020 या फिर जून 2021 साइकिल की, तो आने वाला जो एग्ज़ाम है इसमें बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से पूछे ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो है हमारा वीडियो, ये 2 पार्ट में मैं इसको बनाऊंगा। ये है पार्ट 1, जहाँ पे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, और पार्ट 2 में मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी आपको करा दूंगा। ओके, तो ये है आपका पार्ट 1, जिसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो इंडियन लॉजिक है यानी मीन्स ऑफ नॉलेज, ये है क्या बेसिकली। तो देखो यार, ये एक तरफ से है तो फिलॉसफी ही। अब फिलॉसफी की मैं बात करूं तो यहाँ पर इंडियन फिलॉसफी की हम लोग बात करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो फिलॉसफी का मतलब क्या है? देखो यार, इंडिया में जो फिलॉसफी है, मतलब दर्शन शास्त्र जिसको बोलते हैं ना, तो ये क्या है कि मतलब इट इज़ नथिंग बट एन इंक्वायरी। एंड व्हाट काइंड ऑफ इंक्वायरी? तो आप जैसे लाइफ और एग्जिस्टेंस के बारे में जो हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों, कैसे, मतलब जो कुछ भी हम लोग नेचर को समझना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हम गेन कर रहे हैं फ्रॉम नेचर, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, उसके बारे में हम लोग जो भी थॉटफुल प्रोसेस करते हैं, वो बेसिकली इसके अंतर्गत आती है। सो फिलोसफी, इफ़ आई टॉक अबाउट इन इंडिया, सो इट अरोज एज एन इंक्वायरी इनटू द मास्टरी ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। ओके, तो जो हमारी लाइफ है और ये एग्जिस्टेंस है, इसके बारे में मास्टरी को गेन करना, ये कहीं ना कहीं फ़िलासफ़ी का एक तरफ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो वैसे में अगर मैं इंडियन फ़िलासफ़ी की बात करूं, तो यहाँ पर देखो सेवरल ट्रेडिशंस थी फ़िलासफ़िकल थॉट की, जिसमें हम बात करें जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ओरिजिनेट हुई। बट बेसिकली अगर मैं बात करूँ इंडियन लॉजिक की, तो उसको 2 भागों में हम लोग कह सकते हैं, सब डिवाइड करते हैं, जिसमें एक आपका है ऑर्थोडॉक्स सिस्टम और दूसरा है आपका अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम। ऑर्थोडॉक्स जो सिस्टम है, या इसको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स या आस्तिक या वेदास, एंड अनऑर्थोडॉक्स को बोलते हैं नास्तिक या नॉन वेदास। जिसमें ऑर्थोडॉक्स की अगर मैं बात करूं, तो ये जो है आपका न्याय, संख्या, वैशेषिका, मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये सारे एग्जांपल्स हैं। लेकिन अनऑर्थोडॉक्स यानी कि जो नास्तिक या नॉन वेदास था, इसमें आपका बुद्धिस्ट, जैनिज्म, चरवाका, ये आपके एग्जांपल्स हैं, आपको याद रखना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अब आइए यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट पे। तो अगर इंडिया की बात करूँ, तो देखो प्राचीन समय से ही, एंशियंट टाइम से ही जो हमारे यहाँ पे नॉलेज जो है, उसका जो विकास हुआ, किस तरह से हमारे यहाँ पे जो ऋषि और मुनि थे, तो उन्होंने किस तरीके से अलग अलग फिलोसफिकल थॉट्स को जनरेट किया। अगर मैं देखूँ तो आपको मैं बताऊँ, यहाँ पर जो हर जो स्कूल ऑफ फिलोसफी की हम बात करेंगे, तो उसके अलग अलग प्रोपोनेंट हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके सबके बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो ओवर द सेंचुरी इंडिया जो था, एक तरफ से यहाँ पर इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन हुई। जो अगर हम बात करें ट्रुथ के लिए, मतलब सत्य का ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन हुई थी, एंड इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी। तो आपको ये बात याद रखना है कि यहाँ पर जो है टोटल 6 सिस्टम जो है, कौन कौन से? वैशेषिका, न्याय, संख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा। ये आपके टोटल 6 आपके सिस्टम्स हैं, ठीक है। या कह सकते हो कि सिस्टम ऑफ फिलोसफी है, जिसको आपको याद रखना है, ठीक। वैशेषिका, न्याय, संख्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये जो 6 सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी था, इसके जो आपके फाउंडर्स थे या प्रोपोनेंट, वो कौन थे? तो देखो, ये सारे के सारे जो सिस्टम ऑफ फिलोसफी थे, इट हैज़ बिन फाउंडेड बाय सेक्स लाइक कन्नड़ा, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी एंड व्यास। तो ये आपको याद रखना है। अब आप कहोगे सर कैसे याद करेंगे? तो देखो, ये जो आपका टेबल है, एक इंपॉर्टेंट टेबल मैं दिखाता हूँ, उसको आपको याद रखना है। जो
आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो मैं बताऊंगा ये जो आपका इम्पोर्टेंट है टेबल, एक एक करके। न्याय, विशेषिका, मीमांसा, वेदांता, संख्या एंड योगा। तो ये यहाँ पे बेसिकली क्या बेसिक डिफरेंस है। तो न्याय में हम लोग लॉजिकली एंड एनालिटिकल फिलोसफी की बात करते हैं, जबकि विशेषिका में फ्यू एटॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक्स या कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। मीमांसा में हम लोग क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास की बात करते हैं, जबकि वेदांत की बात करें तो यहाँ पे एसेंस ऑफ द वेदास की हम बात करते हैं, जो उसका सार है। और संख्या यानी कि कॉन्शियसनेस एंड मैटर की बात करते हैं, जबकि योगा में हम लोग मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन की बात करते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो देखो यार, सीधी सीधी बात है इसमें कि जो हमारा पूरा का पूरा जो इंडियन लॉजिक है वो दो भागों में, मैंने पहले ही बताया, इसको सब डिवाइड किया गया है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड अनऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी की, सो ऑर्थोडॉक्स को हम लोग आस्तिक भी बोलते हैं। ओरिजिनली दिस इज कॉल्ड सनातन धर्म। So Orthodox schools are called Sanatan Dharma. So these are the collectively referred as Hinduism in modern time. आज तो हम लोग इसको बोलते हैं ना कि ये हिंदुइज्म है। तो हिंदुइज्म में ये जो है ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी जो है, इसको हम लोग एज अ कह सकते हैं कि सोर्स एंड स्क्रिप्चुअल अथॉरिटी के बेसिस पे हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर टोटल जो है 6। तो आइए एक एक करके सारे के सारे सिस्टम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपका था यहाँ पे, मैं बात करूँ यदि संख्या की, तो संख्या जो है इसकी आपसे पूछा जाता है हु वाज द फाउंडर, तो वो थे आपके कपिला, ओके, कपिल मुनि। तो यहाँ पर संख्या की अगर बात करें तो ये सबसे ज़्यादा आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट फिलोसफी, स्कूल ऑफ फिलोसफी, ओके। तो वो है आपका संख्या। सो दिस इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स फिलोसफिकल सिस्टम। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या कहा गया है, तो देखो यहाँ पे ये कहा गया है कि एवरीथिंग इन रियलिटी स्टेम्स फ्रॉम पुरुषा। मतलब कि जो भी रियलिटी में आप देख रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, तो फ्रॉम पुरुष, सेल्फ, सोल, माइंड एंड प्रकृति, मैटर, क्रिएटिव एजेंसी, एनर्जी। एंड यहाँ पे कहा गया है कि पुरुषा कैन नॉट बी मॉडिफाइड और चेंज्ड वाइल प्रकृति ब्रिंग्स चेंज इन ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट है आपका योग। तो योग, इसके लिए आप, इसके फाउंडर कौन थे, पतंजलि। महर्षि पतंजलि का नाम तो सुना ही होगा। तो योगा लिटरली इसका मतलब क्या होता है कि यूनियन ऑफ टू प्रिंसिपल एंटिटीज, ओके। तो योग का मतलब होता है जोड़, ओके। तो योगा जो होता है, इसमें योगिक जो टेक्निक होती है, इट कंट्रोल्स बॉडी, माइंड, सेंस ऑर्गन। और अगर मैं बात करूं, सो ये एक तरफ से देखा जाए तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ अचीविंग फ्रीडम और मुक्ति। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ना कि योगा जो है ये मुक्ति का साधन है। और यहाँ पर फ्रीडम की अगर बात करें तो इसको हम कैसे अटेंड कर सकते हैं, सो बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं यमा, है ना। ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स, जिसको बोलते हैं नियमा। फिक्स्ड पोस्चर, जिसको बोलते हैं आसन। ब्रेथ कंट्रोल, जिसको बोलते हैं प्राणायाम। चूजिंग एन ऑब्जेक्ट, जिसको बोलते हैं प्रत्याहारा। एंड फिक्सिंग द माइंड, जिसको बोलते हैं धमा। एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द चूजन ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं ध्यान। एंड कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ, मर्जिंग द माइंड एंड ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं समाधि। तो ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है योगा स्कूल ऑफ फिलोसफी में, तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर एक और आपको मैं बता दूँ कि देखो यहाँ पर कहा जाता है कि योगा जो है ना, ये कहीं ना कहीं गॉड के एग्जिस्टेंस को एडमिट मानता है एज ए टीचर एंड गाइड, ओके। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगला जो स्कूल है वो है आपका न्याय। इसके कौन फाउंडर है, तो गौतम मुनि, ओके, याद रखना गौतम। तो न्याय फिलॉसफी क्या कहती है, कहती है कि कोई भी चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है यदि वो उस रीज़न या उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग में ना हो। यानी हम साइंटिफिक अप्रोच लेके किसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। सो नथिंग इज एक्सेप्टेबल अनलेस इट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द रीजन एंड एक्सपीरियंस। और न्याय जो है एक तरफ से इसको लॉजिकल थिंकिंग भी कहा जाता है। इट इज़ अ टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। सो अगर हम बात करें यहाँ पर न्याय सूत्रा की, तो यहाँ पर 4 मीन्स ऑफ अटेनिंग वैलिड नॉलेज इसके अकॉर्डिंग होते हैं। अब कौन कौन से, तो वो है आपका परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड वर्बल टेस्टिमनी। ये क्लियर है।
अगला आपका है एक इम्पॉर्टेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी, वो है आपका वैशेषिका, जिसके फाउंडर कौन थे? कन्नड़। ओके, तो ऋषि कन्नड़ नाम आपको याद रखना है। सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ द स्कूल्स ऑफ फिलोसफी ऑफ वैशेषिका? So according to that, all objects in physical universe are reducible to a finite number of atoms. मतलब जो भी आपका फिजिकल यूनिवर्स दिख रहा है ना, वो सारे के सारे एक फाइनाइट नंबर ऑफ एटम से मिलके बने हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इसी